हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतो। कवि है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। प्रस्तुत कविता में कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। अब हम देखेंगे काव्य। उठो धरा के अमर सपूतो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो। धरा यानी कि धरती, अमर यानी न मरने वाला। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। पुनः यानी कि फिर से, निर्माण यानी कि बनाना। जन जन के जीवन में, जन जन यानी कि प्रत्येक मनुष्य, फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नव स्फूर्ति यानी कि नया उत्साह, नव प्राण यानी कि नया जीवन। कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है और उनमें नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई प्रातः, प्रातः यानी कि सुबह, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे। उमंग यानी कि उत्साह, तरंग यानी कि लहर। नई आस है, सांस नई। आस यानी कि आशा। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। सुमन यानी कि फूल। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह में
नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। आज हम ये 2 पंक्ति देखी, आगे के लेक्चर में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।